गरीबों का लूट लूट के खा रहे हैं, बड़े बड़े लोग आराम से मौज मार रहे हैं, गरीब लोग मर रहे हैं। राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर होते तो क्या ये जितनी समस्या आ रही है महंगाई को लेकर या फिर आपकी जो समस्या आ रही है, क्या वो समस्या नहीं आती? पेट्रोल पे पैसे, गैस पे पैसे बढ़े जा रहे हैं। 3 रुपये बढ़ा दिया, आज बढ़ा दिया इन्होंने 3 रुपये। बाकी अगर पूरी दुनिया के हिसाब से कंपेयर करो तो सबसे लेस इम्पैक्ट हम ही लोग को पड़ा है एज एन इंडियन। रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर है तो वो तो नैतिक जिम्मेवारी लेके तो इस्तीफा दे देता है। मेरे ओपिनियन से तो ऐसा करना चाहिए। पैसा भी आज से बढ़ा दिया हमारा, क्या करेंगे, कैसे बढ़ाएंगे, कैसे कमाएंगे हम, कैसे बच्चे पालेंगे? इसमें ना तो राहुल गांधी कुछ कर सकते हैं, ना ही आपके मोदी जी कुछ कर सकते हैं। इसमें किसी का कुछ नहीं है। अगर वर्ल्ड वाइड कॉन्फ्लिक्ट है तो है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इन्फो मीडिया। इस वक्त मौजूदगी है हमारी सरोजनी नगर मार्केट में। जिस प्रकार से पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस जो है लगातार बढ़ रहे हैं, पिछले 10 दिनों में 8 रुपये पर लीटर के हिसाब से जो पेट्रोल के प्राइस बढ़ रहे हैं और आज फिर से सीएनजी के प्राइसेस भी 2 रुपये पर लीटर बढ़ चुका है। इसको लेकर जो है जितने भी ऑटो वाले हैं या फिर जितने भी रिक्शा वाले हैं, रैपिडो वाले हैं, तमाम जो कहीं ना कहीं बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि जिस प्रकार से पेट्रोल प्राइस बढ़ रहा है, लेकिन जो इनका किराया है, जो इनका रेंट है, कहीं ना कहीं वो वहीं पे है, वो नहीं बढ़ रहा है। इसको लेकर बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ा है। इनसे बात करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि इनकी क्या क्या समस्याएं हैं। सर, इस टाइम बहुत बुरा हाल है, काम है नहीं है, ऑनलाइन की वजह से काम हमारा रुक गया है और पैसा बढ़ाए जा रहे हैं। गैस, पेट्रोल पे पैसे, गैस पे पैसे बढ़े जा रहे हैं। 3 रुपये बढ़ा दिया, आज बढ़ा दिया इन्होंने 3 रुपये। किस बात पे बढ़ा रहे हैं पैसे? कहाँ से गरीबी आ गई इनको पास? कौन सी गरीबी आ गई है? जिम्मेदार इसकी कौन है? सरकार है जिम्मेदार, और कौन होगा? सरकार जिम्मेवार होगी। क्यों पैसा बढ़ा रही है सरकार कह रही है? जिस प्रकार से अभी ईरान में और इजराइल में जो युद्ध चल रहा है, इसको लेकर जो समस्या आ रही है। नहीं, उससे समस्या आ रही है। पेट्रोल का पैसा बढ़ा रहे हैं, डीजल का बढ़ा रहे हैं, तो गैस का तो हमारा इंडिया में है, तो इसका पैसा क्यों बढ़ा रहे हैं? बढ़ाना तो सबका पैसा बढ़ा रहे हैं, गलत बढ़ा रहे हैं ना ये। अच्छा, एक सवाल है कि अगर राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर होते, विपक्षी पार्टियां अगर सत्ता में होती तो क्या ऐसी समस्या नहीं है? नहीं सर, इसके लिए तो हम कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, महंगाई आ रही है आगे, पर ऐसे नहीं होना चाहिए कि हर चीज़ में पैसा बढ़ाया जाए। काम हमारा घटता जा रहा है, काम में है ही नहीं हमारे पास। सारा दिन हम परेशान होते हैं, हम घर की दिहाड़ी नहीं निकाल पाते। और गैस का पैसा भी आज से बढ़ा दिया हमारा, क्या करेंगे, कैसे बढ़ाएंगे, कैसे कमाएंगे हम, कैसे बच्चे पालेंगे? बस घर की राशन, दूध है, सब कुछ सब लेना पड़ता है। किराए का मकान है, सब कुछ किराए का होता है। कहाँ से पूरा होगा? ऐसे गरीबी तो और पीछे जा रही है। तो गरीब लोग कैसे गुजारा करेंगे? कैसे गुजारा करेंगे ऐसे? बिल्कुल, गरीब तो गरीब होता जा रहा है। आदमी, सरकार तो अपनी बोल देती है कि हाँ भाई ये चीज़ करना है। गरीब से पूछे, गरीब कैसे कमाएगा, खाएगा कैसे वो? सरकार से क्या मांग करेंगे आप? सरकार हम तो कहेंगे कि ठीक है, वो करो, उसके बाद किराया बढ़ाया जाए। ठीक है, पैसा बढ़ा रहे तो किराया आगे बढ़ाए कि कम से कम हमारा भी तो गुजारा चल सके। और भाव तो बढ़ ही रहा है, दिक्कत तो है ही। कौन जिम्मेदार है इसके? क्या कहेंगे इसको? क्या जिम्मेदारी कहोगे? अनपढ़ राजा चौपट नगरी, यही हाल है और कोई नहीं। बस क्या एक मिनट, अगर कांग्रेस की सरकार होती तो क्या समस्या आती है? वो सही था, वो मिला जुला के चलता था, अपना सब कुछ देखता था। इससे फर्क ही नहीं पड़ता, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला इससे बोलना भी बेकार। अपना जैसे चल रहा था, क्या कहना चाहिए? इसको सीधा चेंज करो, यही है। ऐसे ऑनलाइन में भी बहुत कम दिखा रहे हैं और हर प्रकार से महंगाई बढ़ रहे हैं। अब पैसे नहीं दे रहे हैं, नई किराया बढ़ा रहे हैं। मान के चलो, पेट्रोल डीजल की दाम बढ़े तो किराया भी तो बढ़ाना चाहिए ना, लेकिन किराया भी नहीं बढ़ा रहे हैं। अभी घर के राशन, दूध, ब्रेड सबके दाम बढ़ रहे हैं। सबके दाम बढ़े हुए हैं, कैसे हम लोग चलेंगे बताओ? ये लोग कुछ नहीं कर पा रहे। सरकार को होके भी किराया उड़ाया नहीं बढ़ा रहे हैं। तो सरकार से क्या कहना चाहेंगे, क्या मांगे? सरकार का मांग है कि जैसे वो, क्या कहेंगे सरकार से? सरकार से मांग करना चाहते हैं कि हम लोग को जो गाड़ी का जो ये है महंगाई है, उसका किराया बढ़ाया जाए। किराया बढ़ा जाए जी, पेट्रोल बढ़ रहा है तो हाँ, किराया बढ़ाना चाहिए। महंगी बढ़ रहा है, हम लोग का तो ऐसे आमदनी नहीं है। ऐसे हम लोग का तो रोजगार अभी बढ़ नहीं रहा है। ओला ओवर चला रहे हैं हम लोग, उसमें वो दे नहीं रहा है, रेट नहीं बढ़ा रहा है। नहीं, दोपहर को घटा दे रहा है वो, उसमें पैसा भी कम दे रहा है। सवारी किसी सवारी लेके भाग भी जाते हैं, पैसा उसमें घटाला भी कर देते हैं। वो कहते हैं तो लड़ाई करते हैं, हम ही लोग से उल्टा डांटते भी है, झपड़ भी चला देते कोई सवारी। सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से तो यही कहना चाहते हैं कि सुरक्षित करो, ये किसी से लड़ाई झगड़ा ना हो, सबसे अच्छा सुरक्षित रहे, सबको सबसे मिल के रहे। अगर राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर होते तो क्या ये जितनी समस्या आ रही है महंगाई को लेकर या फिर आपकी जो समस्या आ रही है, क्या वो समस्या नहीं आती? क्या पता, वो भी हो सकता है कि नहीं भी आ सकता था। ये भी हो सकता थे कि नहीं भी आ सकते थे। सरकार कह रही है हम गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। गरीब के लिए काम नहीं कर रहा है। देखने में लग रहा है कि सरकार के लोग काम कर रहा है गरीब के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। ये जो जितने कर रहे हैं पैसे वाले के लिए कर रहे हैं, अमीरों के लिए कर रहे हैं, गरीबों के लिए कुछ नहीं है। हमारे ऊपर तो बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। हमारे ऊपर क्या बच रहा है? सरकार क्या कर रही है? कुछ नहीं कर रही है। हमारे लोगों के लिए क्या कर रही है? अपने लिए कर रही है, हमारे लिए क्या कर रही है?
गरीबों का लूट लूट के खा रहे हैं, बड़े बड़े लोग आराम से मौज मार रहे हैं, गरीब लोग मर रहे हैं। सरकार कह रही है हम गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। गरीबों के लिए क्या कर रहा है? गरीबों के लिए कुछ किया ही नहीं है भाई। आज किया होता, ऑटो वाले आज ऐसे घूमते हैं, केजरीवाल था वो भी कुछ कर दिया था उसने, आज तो कुछ भी नहीं। गलियों में मार खाते ऑटो वाले भाई। दिल्ली का ऐसा है कि कहीं किसी गली में खड़े हो जाओ, हाल एकदम लोग मारने लगते, ये गलती गाड़ियाँ देने लगते। पहले उसके राज्य में ये तो नहीं था भाई। आज तो बहुत गंदा, आज की दिल्ली का सीन बहुत गंदा है भाई। अच्छा, क्या अगर राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर होते क्या ये समस्या नहीं आती? क्या लगता है? हमें इसके मतलब नहीं है, लेकिन भाई ये है कि जैसा पहले था वैसा नहीं है। इस समय बहुत पोजीशन दिल्ली में बहुत ज़्यादा ऑटो के लिए बहुत ख़राब है, ऑटो वालों के लिए भाई। क्या कहना चाहेंगे सरकार से? सरकार से क्या कहूँगा, सरकार कुछ करेगी तब तो कहूँगा, कहने से कोई फायदा ही नहीं है भाई। सरकार सुनती ही नहीं, सरकार आती नहीं है, आ ही नहीं रही है। सरकार क्या कहेगी? सरकार के लिए हम गरीबों के लिए सुनते हैं, गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। सरकार गरीबों के लिए कुछ करती नहीं भाई। मुझे को 5-10 साल हो गए देखते हैं, उसने कुछ किया ही नहीं है गरीबों के लिए। क्या किया है? बाकी अगर पूरी दुनिया के हिसाब से कंपेयर करो तो सबसे लेस इम्पैक्ट हम ही लोग को पड़ा है एज एन इंडियंस। तो 3-4-5 रुपये आई डोंट थिंक कि उतना मैटर करेगा किसी को। और अगर कर रहा है तो हाँ, नहीं ये तो है कि प्राइजेस पे जितना हो सके कंट्रोल करना चाहिए, बट मेरे हिसाब से उतना भी बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ा है ग्लोबल लेवल पे, अगर उसको वैसा समझा जाए तो। जी, पिछले एक हफ्ते 10 दिन में 8 रुपये बढ़ गए हैं जी पर लीटर देखा जाए तो पेट्रोल डीजल। जी, तो जो गरीब हैं, जो रिक्शा वाले हैं, फिर ऑटो वाले हैं, उनको तो प्रभाव तो पड़ेगा। ऑब्वियसली मैं इसके लिए मना नहीं कर रहा हूँ, दिक्कत होगी, सबको होगी। लेकिन अगर हम इस चीज़ को ग्लोबल लेवल पे देखें तो उतना बड़ा भी वो दिक्कत नहीं है। आप बाहर के देशों में आप चले जाइए, वहाँ पर और ज़्यादा मतलब बेसिक कम्युनिटीज़ का भी उनको दिक्कत हो रही है। हमारे पास एटलीस्ट प्रोवाइड हो जा रही है चीज़ें, नो डाउट एक्सपेंसिव हो रही है लेकिन प्रोवाइड हो रही हैं। तो इन दोनों में जो कॉन्ट्रास्ट है उस चीज़ को हमको समझना पड़ेगा। तो कांग्रेस समर्थक ये कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार होती तो समस्या नहीं आती जो अभी समस्या आ रही है। देखिए, सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव है, मैं इस बारे में नहीं कमेंट करूँ तो ज़्यादा बेटर है। फिर भी कुछ मतलब क्या कांग्रेस सरकार अगर होती, राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर होते तो क्या प्रभाव पड़ता, कितना फर्क होता? अभी तक का अगर उनका बैकग्राउंड चेक किया जाए तो आई डोंट थिंक कि वो इतना भी संभाल पाते जितना अभी तक कुछ हो पा रहा है। बट नहीं, आई डोंट थिंक, मैं इस चीज़ से एग्री नहीं करता। मतलब जो आप जैसा बता रहे हैं कि इनका जो कमेंट है, मैं उस चीज़ से एग्री नहीं कर सकता। जी, ओके, थैंक यू। तो एक सीमा तक सरकार रोक सकती है, उसके बाद तो बढ़ाना ही पड़ेगा, तो उसमें क्या पूछना है। नहीं, अभी कांग्रेस समर्थक जो कह रहे हैं कि अगर राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर होते तो समस्या नहीं आती, मोदी की कहीं ना कहीं फेलियर है। तो विपक्ष की जिम्मेदारी है, उन्होंने भी बढ़ाया था, ये भी बढ़ाएंगे। तो समस्या जब आएगी तो उसके समाधान के लिए जो कुछ भी करना होगा कदम तो उठाए जाते हैं ना। कांग्रेस ने भी बढ़ाए हैं, अगर उन्होंने नहीं बढ़ाया होता तो कहने के अधिकारी थे, लेकिन अगर उन्होंने बढ़ाया है तो फिर तो इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता। हमारी फॉरेन पॉलिसी थोड़ी सी लचर हो गई है पहले की तुलना में। नहीं तो मुझको नहीं लगता कि इससे पहले कभी अमेरिका डिसाइड कर रहा था कि हम किससे क्रूड ऑयल खरीदेंगे, कितने ड्यूरेशन के लिए क्रूड ऑयल खरीदेंगे। सबसे बड़ी बात तो ये है। और नीट का जो पेपर लीक हुआ, कैंसिल हुआ, 22 लाख छात्रों ने एग्जाम दिया था, उनके कई सारे छात्र जो है डिप्रेशन में गए, सुसाइड किया। तो ये जिम्मेदारी मानते कि नहीं सरकार की ये लापरवाही है कहीं ना कहीं? हाँ, ये तो गवर्नमेंट का टोटल फेलियर है। अगर आप एनटीए जैसा संस्थान बना रहे हैं जो कि डेडिकेटेडली असेसमेंट के लिए ही बना है, एनटीए का तो मेन काम तो यही है कि वो एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराए। तो अगर एग्ज़ाम्स में ट्रांसपेरेंसी नहीं हो रही है तो ये एक बहुत बड़ा फेलियर है। तो क्या जो धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन करना चाहिए अपने पद से? देखिए, ऐसे बहुत सारे पूर्ववर्ती में घटनाएं हुई हैं जिसमें मतलब अगर इस तरह की कोई घटना होती है तो जो रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर है तो वो तो नैतिक जिम्मेवारी लेके तो इस्तीफा दे देता है। मेरे ओपिनियन से तो ऐसा करना चाहिए, क्योंकि ये उनके टर्म में आई थिंक ये सेकंड बार हो गया है। तो इस चीज़ की तो कई बार हुआ ऐसे, कई बार हर साल कोई ना कोई पेपर। नीट के कंटेक्स्ट में ये सेकंड टाइम शायद उनके टर्म में हुआ है, तो ये तो गड़बड़ बात है। बस अभी देखो, आम आदमी पे सारा असर तो हो ही रहा है। अगर बात करें तो हर चीज़ महंगी हो रही है। अगर कुछ भी हो, किसी भी कंडीशन में ट्रांसपोर्ट है महंगा हो रहा है, ट्रांसपोर्ट महंगा होगा तो सारी चीज़ें, रेस्टोरेंट में आप जा रहे हो तब भी महंगा है, हर जगह हर चीज़ महंगा ही महंगा मिलेगा आपको। तो ओवरऑल इम्पैक्ट तो है। तो विपक्ष वाले ये कह रहे हैं कि अगर राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर होते तो समस्या नहीं आती। मानते हैं इस बात? देखिए, इसमें ना तो राहुल गांधी कुछ कर सकते हैं, ना ही आपके मोदी जी कुछ कर सकते हैं। इसमें किसी का कुछ नहीं है। अगर वर्ल्ड वाइड कॉन्फ्लिक्ट है तो है उसमें, जो अगर पेट्रोल अगर नहीं आ रहा है वहाँ से तो प्राइसेस आपके बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। तो इसमें सरकार को दोष देना तो कुछ नहीं बनता है।